यूपी सरकार में महिला एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य सहारनपुर पहुंची। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने संभव अभियान और विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री मौर्य ने कुपोषण मुक्त भारत की थीम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और छोटे बच्चों का अन्नप्राशन भी मंत्री ने किया। 3 महीने का ये कार्यक्रम है जिसमें हम बच्चों को सही पोषण कैसे दें, उन्हें उनकी माताओं को सही पोषण की जानकारी कैसे हो जिससे बच्चा स्वस्थ रहे, उसको कोई बीमारी न लगे, कुपोषित नहीं हो। इसी के लिए हम हर जिले में एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं उन बच्चों की माताओं को जागरूक करने के लिए जो अपने बच्चे को सही पोषण दें जिससे वो स्वस्थ रहे। आजमगढ़ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष भारत विरोध की भाषा भूल रहा है। उन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की भी निंदा की है। हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। चंदौली से खबर जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर वार। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी कांग्रेस पर तीखा हमला। सत्ता पाने के लिए व्याकुल हैं एसपी और कांग्रेस। अर्बन नक्सली की तरह बयान देते हैं राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार नौटंकी कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में जनता एसपी का हिसाब करेगी। तो चंदौली के चकिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन पर जोरदार तंज कसा। जो राजनीति में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब सत्ता वियोग में विचलित लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और अदालत ने सबको सख्त बरी कर दिया, इससे तो इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है इनके कांग्रेसियों के मुंह में, और भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वालों के मुंह में काली फूट गई। क्योंकि समाजवादी पार्टी इतनी नौटंकी कर रही है ना, उसकी नौटंकी का पूरा हिसाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देगी। जब वह 2017 की हैसियत में भी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, यह आप सब देखेंगे। जनता गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के साथ नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जनता भाजपा के साथ है, जनता भाजपा के साथ रहेगी। हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र में सनसनीखेज मौलाना ने एक मामला यहां पर सामने आया है। सनसनीखेज ये मामला है जहां मौलाना ने अपने 13 वर्षीय साले से कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी ने मौत का कारण गिरना बताकर शव दफना दिया। पत्नी के शक पर परिजनों ने कब्र से शव निकलवाया। पोस्टमार्टम में कुकर्म और हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी मौलाना शहजाद को गिरफ्तार किया। घटना 9 जुलाई को उबारपुर में मस्जिद क्षेत्र परिसर में हुई है। तो हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के उबारपुर गांव में मौलाना ने अपने साले के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी शहजाद अपने 13 वर्षीय साले को पढ़ाई के लिए अपने पास रखता था। 9 जुलाई को किशोर की मौत के बाद आरोपी ने परिजनों को गिरने से मौत होने की बात कहकर शव दफना दिया। बाद में पत्नी के शक पर शव कब्र से निकलवाया गया और पोस्टमार्टम में कुकर्म और हत्या का खुलासा हुआ। अब पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना हाफिजपुर में एक उबारपुर गांव में एक बच्चे की डेथ हुई थी 9 जुलाई को। ये बच्चा अपने जीजा के यहाँ रहकर पढ़ता था।
उसकी डेथ होने के बाद इसके परिजन, जो कि मूल रूप से डासना के रहने वाले हैं, ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिए थे। फिर बाद में उनको संदेह हुआ कि इसकी मौत पे कुछ संदिग्धता है, तो उस आधार पर उन्होंने पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें इस बच्चे के साथ मारपीट एवं सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ तथ्य अंकित किए गए थे, जिसके आधार पर थाना हाफिजपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को 115 BNS, 105 BNS और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जेल भेजा गया। बात करते हैं प्रयागराज के गंगा और यमुना में आई बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। 1173 परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। राहत शिविरों में शरण सदर तहसील के 40 और ग्रामीण क्षेत्र के 21 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। गंगा और यमुना का जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है। अगले 2 दिन तक जलस्तर में और वृद्धि की संभावना है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के उफान से बाढ़ के हालात गंभीर हो गए। शहर के 61 मोहल्ले जलमग्न हैं और 1173 परिवारों के 5135 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। सभी प्रभावित लोग बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और अगले 2 दिनों तक इसमें और वृद्धि का अनुमान भी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, मानसून इस समय अपने चरम पर है और मानसून के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने हैं। लोग यहां पर राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है इस समय। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है क्योंकि हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर बाढ़ से हाहाकार और ऐसे में जाहिर तौर पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को। इतना ही नहीं, सरकारों को भी, और जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राहत बचाव कार्यों के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया। ये टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी और साथ ही जनता तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा डीएम, एसपी, सीएमओ समेत सभी अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समय संवेदनशीलता, तत्परता और पारदर्शिता के साथ काम करने का है। राज्य सरकार हर नागरिक की सुरक्षा, भोजन, आवास और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता से निभाएगी। उन्होंने 2 टूक कहा कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।